हेलो अचीवर्स, A4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। तो ये आज की क्लास हमारे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स की होगी और ये क्वेश्चन नंबर 28 से आज शुरू होगी क्लास। तो बिना देर किए हुए सीधे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 में ये कहा गया है 5 × 10 की पावर -18 कूलम एक बिंदु आवेश को। तो जो चीज मिलती जा रही है इसको हम नोट डाउन करते रहेंगे। यहाँ पर आवेश का मान मिला हमें 5.0 × 10 की पावर माइनस कितनी है 8 कूलम। कह रहे बिंदु से कितनी दूरी पर, तो आर का मान हमसे पूछा जा रहा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगी। ई का मान है 450 न्यूटन प्रति कूलम। इसका मतलब ये कहा जा रहा है अगर एक आवेश यहाँ पर अपने पास रखा है, ई का मान ये क्यू, तो इससे कितनी दूरी पर एक कोई बिंदु ले ले, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी हो जाए, तो ये वाली दूरी हमें निकालना है। तो ये निकालनी है आर। तो फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर 1/4πε0 क्यू बाई आर का स्क्वायर। तो ई बराबर इसकी जगह में आ जाएगा 9 × 10 की पावर 9। ई का मान दिया गया है 450, तो ये हम लिख देंगे। देखो ई का मान दिया गया है 450, तो ये लिख दिया। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, ये भी लिख कर रहने देंगे। क्यू का मान कितना है 5 × 10 की पावर -8। नीचे क्या लिखा है आर का स्क्वायर। ये बट्टे में स्क्वायर इधर आएगा गुणे में, तो आर स्क्वायर गुणे में 450, उधर बचा 9 × 45 गुणे 10 की पावर 9 प्लस की है ये, और 8 माइनस की घट जाएंगे, 10 की पावर 1 प्लस की बचेंगे। आर स्क्वायर बराबर ये 45 गुणे 10, नीचे ये 450 नीचे आ जाएगा। देखो 45 दहम के 450 और 10 से ये 10 एक बार में कैंसिल, तो आर स्क्वायर का मान आ गया 1। यहाँ से अगर आर निकालेंगे तो रूट में 1, और रूट में 1 का मान कितना होता है 1, तो कह सकते हो आर का मान आ गया 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। जो न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो यहाँ पर ई का मान हमको पता चल गया 1000 न्यूटन प्रति कूलम। फिर इसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो 400, 500, 1000, 10 लाख, 5 लाख जितने भी है, वो सब n की वैल्यू होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10⁶। ये हो गया। देखो जब भी आपको इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हमें सबसे पहले आवेश निकालना है। तो Q बराबर क्या लिखेंगे Ne से। Q बराबर Ne से इसका फॉर्मूला लगा के तुरंत Q का मान निकालेंगे। तो Q बराबर n की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 6। E का मान भी आप पढ़ चुके हो, ये कांस्टेंट है। यहाँ पर एक और कांस्टेंट लिख दे रहे हैं। E का मान 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। यहाँ पर लिख दो 1.6 × 10 की पावर -19 गुणा करेंगे तो ये 1.6 × 10 की पावर 19 माइनस के हैं, और ये रहे 6 प्लस के, तो 19 माइनस में से 6 प्लस के घट जाएंगे, तो 19 से 6 घटे तो 13 बचे। चिन्ह कैसा रहेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या कैसी माइनस की। क्यू का मान आ गया आंसर कूलम में। अब हमें आवेश पता चल गया। फिर आगे कह रहे हैं कि अधिकतर उस वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात करो। हमें बल भी निकालना है और साथ में उसकी, अच्छा ये पूर्व की ओर काम कर रहा है, जो वैद्युत क्षेत्र है वो किस तरफ है पूर्व की दिशा में। तो ये याद रखना बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत हो जाएगी, किधर की ओर। अच्छा कहां पर पढ़ लेते एक बार। न्यूटन प्रति वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है, जो वैद्युत क्षेत्र की पूर्व की ओर है। और देखो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यहाँ पर समझो इस जगह से बताएंगे कि हम बल की दिशा किधर होगी। ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अगर कोई चालक है अपने पास, इसमें चालक है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो अधिकता किसकी हो गई नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे होता है नेगेटिव, तो इसके पास आवेश कैसा हो गया नेगेटिव आवेश होगा। जो भी आवेश होगा नेगेटिव आवेश होगा। अब सोचो अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई पूर्व की ओर है, तो अगर वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है तो हम ये जानते हैं कि धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा भी किधर की ओर होगी पूर्व की ओर। तो अगर धन आवेश होता तो यहाँ पर किधर की ओर होती पूर्व की ओर। अपने पास आवेश कैसा है माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अधिकता इलेक्ट्रॉनों की मतलब वो नेगेटिव आवेश लगता है अपने पास, तो ये इसकी दिशा ई के विपरीत हो जाएगी। तो पूर्व के विपरीत क्या होता है पश्चिम, तो ये दिशा तो हो जाएगी पश्चिम। ये तो हमें पता चल गया। अब परिमाण निकालना है, तो फॉर्मूला यहाँ से F बराबर EQ लगता है, या E बराबर F बटे Q हम लोगों ने पढ़ रखा है। E बराबर क्या होता है F/Q। यहाँ से F निकालना तो ये EQ बन जाएगा। F बराबर EQ, ये बटे में इधर आएगा तो गुणे में, तो F बराबर E × Q। अब वैल्यू पुट अप कर दो यहाँ से, तो F बराबर E का मान कितना है ये रखा है 1000 गुणे Q का मान कहाँ है 1.6 × 10 की पावर -13। ये F 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर सीधे 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1000 10 का घन होता है। ठीक है, यहाँ पर 1.6 × 10 की पावर -13।
तो F बराबर ये 1.6 लिखो, और ये 13 माइनस के 3 प्लस के, तो 13 में से 3 फिर से घटा दो, बचेंगे माइनस के 10, और मात्रा क्या होता है न्यूटन। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें क्या करना था एक बार फिर से बता देते हैं। ई का मान दिया था और कह रहे थे एक चालक है जिसपे इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की। याद रखो इलेक्ट्रॉनों की अगर किसी चालक में अधिकता है और इलेक्ट्रॉन अपने पास निगेटिव चार्ज रखता है, और अगर निगेटिव चार्ज की अधिकता होगी तो जो आवेश पक्का उस चालक का आवेश कैसा हो जाएगा, निगेटिव आवेश होगा। यहाँ पर ये जब ये माइनस का आवेश है क्यों, और हमें ये जो दिया था पूर्व की ओर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की ओर थी, पूर्व की ओर। तो हम क्या करेंगे, ये पता हो गया कि ये अधिकता है, अधिकता का मतलब माइनस का आवेश, तो माइनस वाले आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है ई के ठीक विपरीत ओर होती है, ये पूर्व की ओर, ये तो पश्चिम की ओर। तो ई के कारण जो बल की दिशा आएगी वो किसके, इस माइनस की आवेश के कारण बल की दिशा किधर की ओर होगी, पूर्व, तो इधर पश्चिम की ओर। यहाँ पर एन का मान दिया था सबसे पहले क्यू बराबर एन, क्योंकि हमें क्यू निकालना होता है, क्यू बराबर एन का, एन की वैल्यू ये 10�6, ई का मान होता है फिक्स 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 ये हल कर लेंगे, इसके बाद ये फॉर्मूला लगा के हल कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम बिंदु आवेश y में रखा है। तो जो चीज कह रहे हैं पहले इसको बनाओ चित्र। ये क्वेश्चन नंबर रहा 30 में क्या कहा जा रहा है कि जो 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से, तो यहाँ पर एक बिंदु बना लो छोटा सा, और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 3 माइक्रो कूलाम, ये एक आवेश हो गया Q1 मान लेते हैं इसको, ठीक है यहाँ पर, और इससे 2 मीटर की दूरी पर, ये कितनी दूरी मान लेते हैं, 2 मीटर, 2 मीटर की दूरी पर एक दूसरा आवेश है जो कि है -2 माइक्रो कूलम का, 2 माइक्रो कूलम, इसको मान लेते हैं Q2, -2 माइक्रो कूलम का आवेश है, वाई में रखा है। कह रहे हैं इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात करो। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा ज्ञात करो। देखना ध्यान से, अगर मैंने ये कहा कि इन दो आवेश हो गए, इनके बीच की दूरी 2 है, हमें ऐसा बिंदु ढूंढना है जो इन दोनों से 1 मीटर की दूरी पर हो। तो अगर कुल दूरी 2 है, तो अगर हम बीचों बीच वाला पॉइंट यहाँ पर ढूंढे, पी नाम दे देंगे, तो 1 मीटर इधर से भी हो जाएगी और 1 मीटर इस तरफ से भी हो जाएगी। तो इसका मतलब हम जान गए इस बात से कि अगर कुल दूरी 2 है तो आधी आधी बांट दे, तो 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर। अब कह रहे थे ऐसे बिंदु पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो दोनों आवेशों से, इससे और इससे, दोनों से भी 1 मीटर की दूरी पर हो। इसका मतलब वो बिंदु कहां पर होगा, इस रेखा के मध्य बिंदु पे होगा। तो यहाँ पर हमें कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले हम दिशा ज्ञात कर लेते हैं। ये प्लस का आवेश है, अगर प्लस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इस धन आवेश के कारण उस बिंदु पर बाहर की ओर दिखाई जाती है। तो ये दिशा हो गई E1 की, ये बन गया E1, Q1, तो ये E1। अब हम इस तरफ से खड़े हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे इस माइनस वाले, क्योंकि Q2 कैसे माइनस का, माइनस आवेश के कारण अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाना है तो आवेश की ही ओर होनी चाहिए। ये धन आवेश के कारण क्या होता है, बिंदु पर बाहर की ओर होता है, और माइनस वाले आवेश के लिए किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होती है। इसका मतलब यही दिशा किसकी हो जाएगी, E2 की, दोनों एक ही दिशा में। ये हम लोग जान गए। कैसे जानोगे, धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर बाहर की ओर दिखाना है, ऋण आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसी आवेश की ओर दिखाना, उसी आवेश की ओर। तो अब यहाँ पर देखो, हम जानेंगे Q1 का मान कितना है, 3 माइक्रो कूलम। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो हटा देते हैं तो 10⁻⁻6 से गुणा करते हैं। Q2 का मान कितना है, 2 माइक्रो कूलम, तो 2 × 10⁻⁻6 कूलम। अच्छा, यहाँ पर माइनस की कोई जरूरत नहीं, वो तो सिर्फ दिशा ज्ञात करने के लिए माइनस है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, तो दिशा ज्ञात करने के लिए माइनस लेना है, यहाँ पर कुछ जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर दूरी बताओ दोनों से, Q1 से P के बीच की दूरी कितनी है, R1, तो R1 हो या फिर R2 हो, दोनों कितनी है, 1 मीटर। अब हम पहले निकालेंगे Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला क्या होगा, E1 बराबर
1/4πε0 क्यू बाई आर का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो E1 बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है, अभी पीछे पड़ के आए, 9 गुणे 10 की पावर 9। क्यू आवेश कौन सा होगा, 1 है, तो यहाँ पर 1 कर लो, यहाँ पर भी 1 कर लो। और Q1 का मान देखो ऊपर कितना है, ये 3 गुणे 10 की पावर माइनस 6, 3 गुणे 10 की पावर माइनस 6। R1 कहाँ पर है, 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर कर दो। तो E1 का मान आ गया 9 गुणे 10 की पावर 9 में से 6 घटा दो तो बचेंगे 3, और गुणे में कितना बचा, 3। 1 का स्क्वायर भी कितना होता है, 1। तो E1 बराबर 9 तरीके 27 गुणे 10 की पावर 3। ये 9 प्लस की थी, ये माइनस की, इस वजह से ये घट गई थी, तो यहाँ पर कितना आ गया, इतना। और यहाँ पर मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ये आ गया E1 का मान। अब इसी तरह हम निकालेंगे E2 के कारण, किसके कारण, E2 के कारण। तो लिखते हैं Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको E2 फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4πε0 क्यू बाई आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हल करो तो E2 बराबर, ये कितना आ जाएगा, इसकी जगह हम लिखेंगे 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q का मान कितना है, Q2 यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पर R2 कर देंगे। Q2 का मान कितना है, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6। R2 कहाँ पर है, 1 है R2, तो 1 का स्क्वायर। तो E2 का मान आ गया अपने पास 9 दूने 18 गुणे 10 की पावर 9 प्लस की 6 माइनस की, तो 9 में से 6 जाएंगे, घट जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 3। मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 से भाग करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये निकल आया E2 का मान। अब हमें बिंदु P पर परिणामी निकालना है, तो E1 कारण ये है, E2 कारण ये, तो कुल कितना, परिणामी कितना है, लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और परिणामी कितना निकलेगा, E बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2। अगर दो सदिशों की दिशा एक ही है, दो सदिशों की दिशा एक ही है, तो उनका जो परिणामी आता है दोनों के योगफल के बराबर होता है। तो E बराबर क्या होगा, E1 की वैल्यू कितनी आई, 27 गुणे 10 की पावर 3, प्लस ये कितनी, 18 गुणे 10 की पावर 3। E बराबर 10 की पावर 3 कर लो कॉमन, तो देखो इससे 10 की पावर 3 बाहर, तो बचा 27, प्लस इससे बाहर हो गया 10 की पावर 3, तो 18। तो E बराबर 27 18 मिलकर 45 गुणे 10 की पावर 3। पॉइंट लगा के एक जीरो मान लिया करो, क्योंकि हमें थोड़ा सा पॉइंट एक पॉइंट पे ले आना होता है। ये पॉइंट है, अपनी तरफ लेकर आ जाओ, तो 4.5 होगा। ये एक अंक अपनी तरफ लाए तो एक पावर प्लस की बढ़ेगी, तो यहाँ पहले से ही 3 प्लस की, तो 3 है 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैच कर लेते हैं एक बार आंसर। तो आंसर आ रहा 4.5 10 टू पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब कह रहे हैं इसकी दिशा किधर की ओर होगी, जो वैद्युत क्षेत्र की है, तो पता तो चल गया कितना है, लेकिन किस तरफ है, देखो दोनों डायरेक्शन इस तरफ है, इसका मतलब इसी तरफ होगी, किस तरफ, -2 माइक्रो कूलम आवेश की ओर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है 20/3 गुणे 10 की पावर -19 कूलम तथा -10 गुणे 10 की पावर -19 कूलम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर हैं। तो ये जो दिया गया है, इसको चित्र से हम एक समझाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक 20/3 गुणे 10 की पावर -19 कूलम और दूसरा कौन सा है, -10 गुणे 10 की पावर -19 कूलम, कि ये जो बिंदु आवेश हैं एक दूसरे से 0.04 मीटर की दूरी पर हैं। ये दो आवेश हैं, इसका नाम Q1 देते हैं और इसका नाम Q2, और दोनों आवेश कितनी दूरी पर है, 0.04 मीटर की दूरी पर है। अब कह रहे हैं इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, ये जो रेखा मिला रहे हैं, इस रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो इसके लिए एक अपना अच्छा सा फंडा है, उसको याद रखो, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता।
देखो याद रखना, अगर आवेश प्लस और माइनस के मतलब दो अल्टरनेट चिन्ह है, या प्लस या माइनस या प्लस, दो सेम तरह के चिन्ह ना हो, तो फिर आपको याद रखना है जो बिंदु लिया जाएगा वो इन दोनों बिंदुओं के जो मिलाने वाली रेखा है इन दोनों बिंदुओं से बाहर ली जाएगी, या तो इस तरफ ली जाएगी या तो फिर इस तरफ। पहली बात क्या हुई कि अगर आवेश प्लस और माइनस के हैं तो फिर जो लिया जाएगा हमें बिंदु जहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, वो बिंदु इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उनके बीच में नहीं ली जाएगी, ये जो बिंदु है इनके बीच में नहीं लिया जाएगा, बाहर कहीं, या तो उस साइड लो या तो इस बिंदु के इस साइड लो। अब हमें याद रखना किस तरफ ले, ये बड़ी कंफ्यूजन होती है कि इस तरफ ले कि इस तरफ, तो आपको याद रखना चिन्ह हटा देना है। सोचो ये भी प्लस है ये भी प्लस, खत्म, पावर हटा दो, जो सेम है हटा दो, ये 10 बचा, इसके पास 20/3, कितना 20/3। तो अब इनको थोड़ा सा हल करके देखो, 3 से इसको काटो तो 3 छके 18, कितना होगा 3 छके 18, तो 20/3 ही था, एक बार देख लेते हैं। हाँ सही है, 20/3 ही है, तो ये है 20/3। तो 3 से भाग करेंगे तो 3 छके 18, लगभग 3 छके 18, 3 छके 6.6 के आसपास ये आएगा। तो बस अब हमें ये देखना है, ये तो 10 है और ये कितना है 6.6, तो बड़ा कौन सा इनमें से, तो ये, तो छोटा कौन बचा, ये वाला। तो आपको याद रखना हमेशा छोटे आवेश की तरफ बिंदु ले लेना, हमेशा छोटे आवेश की तरफ। तो हम बिंदु किस तरफ लेंगे, इस तरफ, ये, और हम मान लेंगे कि इस वाले ये जो बिंदु लिया है जहां पर हम मानेंगे इस पॉइंट पी को, यहाँ पर मान लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है 0, और ये मानेंगे कि इस बिंदु से, ये ए बिंदु से और ये बिंदु बी, ए से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर, या बोल सकते हैं Q1 आवेश से कितनी दूरी पर है, x मीटर की दूरी पर मान लेंगे। तो अब मुझे बताओ Q2 आवेश से ये पॉइंट P कितनी दूरी पर हो जाएगा, तो 0.04 और प्लस का x, क्योंकि 0.04 तो ये हो गई और इतनी और, तो ये और ये जोड़ देंगे तो पूरी हो जाएगी इतने मीटर। बस अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर माना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ये पहले लिख देते हैं, माना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। याद रखना ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखी जाती है परिणामी होती है किसी बिंदु पर। तो अब हमें क्या सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है तो दिशाओं की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरफ से देखो ये धन का आवेश है, तो इस धन आवेश के कारण बिंदु P पर अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाए तो बाहर की ओर होगा, आवेश से दूर की ओर, तो इस बिंदु पर बाहर की ओर दिशा होगी, तो ये दिशा आ जाएगी अपने पास E1 की दिशा। अब अगर ये माइनस का आवेश है, ये वाला माइनस का आवेश है, इस बिंदु पर देखेंगे तो माइनस आवेश के कारण आवेश की ही ओर होती है, आवेश की ओर, तो इस पर किधर की ओर दिखाएंगे, इस तरफ, और ये होगी दिशा E2। बस दिशा मिल गई, अब हल करना शुरू करेंगे। तो पहला काम क्या होगा, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फिर किसके कारण निकालेंगे, Q2 कारण, जैसे पहले निकाल के सेम वही काम करना है। तो क्या लिखेंगे, Q1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं। दूसरा वाला मेथड बिल्कुल इजी है, ठीक है, इसमें अलग अलग निकालते हैं, उसमें एक साथ निकालेंगे तो बहुत ही मजा आ जाती है हल करने में। अगर ये ना करना हो तो वो शॉर्ट में उसको हम सीधे बता देते हैं। अच्छा इसको बाद में बता देंगे अगर जरूरत पड़ेगी, पहले शॉर्ट वाला मेथड सीख लो। हम लोग सीधे बताओ कि अगर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी निकालें तो कितना आना चाहिए, ये एक सदिश इस तरफ है और एक सदिश इस तरफ, जब दोनों सदिश की दिशा विपरीत हो तो उनका परिणामी उनके अंतर के बराबर आता है। जो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला क्या बनेगा, E बराबर E1 माइनस E2। क्यों E1 माइनस E2 हुआ, क्योंकि ये दोनों की दिशा विपरीत है, E1 इस तरफ है E2 उस तरफ है, तो जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत हो तो उनका परिणाम हमेशा उनके अंतर के बराबर आएगा। अब आपने क्या लिखा, माना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 0 है, तो E पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 दिखा दो, E1 माइनस E2, ये माइनस किस तरफ आएगा तो प्लस का, तो एक तरफ हो जाएगा E1 एक तरफ आ जाएगा E2, तो E1 बराबर बन गया E2। बस ये चीज बन गई। अब यहाँ पर तुमको क्या करना है, थोड़ा सा फॉर्मूला रखो, क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इधर
1/4πε0 Q2 बाई R2 का स्क्वायर। ये 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ से क्या बचा Q1 बटे R1, क्या बचा यहाँ पर लिख देते हैं Q1 बटे R1 का स्क्वायर बराबर Q2 बटे R2 का स्क्वायर। अब देखो Q1 कितना है आवेश पहला 20 बटे 3 गुणे 10 की पावर -19, 20 गुणे 10 की पावर -19 ऊपर कर दिया जाए, जितना ऊपर है नीचे वाला नीचे लिख देंगे 3 गुणे। अब बटे में क्या लिखना था R1 का स्क्वायर, तो R1 की वैल्यू मतलब Q1 से P की दूरी कितनी है x, गुणे में लिखेंगे x और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर करें बराबर Q2 का मान कितना है 10 गुणे 10 की पावर -19 बटे R2 का स्क्वायर। R2 यहाँ से P की दूरी, B से P की दूरी कितनी है ये 0.4 प्लस x, 0.04 प्लस x का होगा स्क्वायर। अब देखो ये सेम पावर से ये सेम पावर कैंसिल और 10 दूने 20 भी कैंसिल हो गया। इधर बच्चा 2 बटे ये x का स्क्वायर लिख लो इसको, 2 बटे x का स्क्वायर, ये 3 बटे में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 3 बटे में 0.04 प्लस x का होगा स्क्वायर। एक बार फिर से ऐसे समझ लो, ये 19 से 19 पावर पूरी सेम थी, माइनस की थी कैंसिल हो गई, और 10 दूने 20 कैंसिल दो बार, तो 2 ऊपर बचा, नीचे ये x का स्क्वायर तो नीचे लिखा रहने देंगे हम, लेकिन ये जो 3 बटे में था उधर भेज दिए तो गुणे में, ये बटे में उधर जाएगा गुणे में। अब देखो हम इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, 2 को क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर कितना होता है केवल और केवल 2, नीचे कितना है x का स्क्वायर। ठीक इसी तरह इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और नीचे जो लिखा है उसको लिखा रहने दो। अब देखो अंश और हर दोनों पे लगाए होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर बना दो, √2 बटे x का होल स्क्वायर, इधर कितना आएगा √3 बटे 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। वर्गमूल लेने पर यहाँ पर लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएंगे, तो √2 बटे x बराबर इधर क्या बचेगा √3 बटे में 0.04 प्लस x, ये आ गया। अब हमें तिर्यक गुणा करना है, इसका गुणा इधर कर देना है, इसका गुणा इधर करना है। देखो इसका गुणा इधर करेंगे तो √2 का मान कितना आएगा, देखो पहले √2 और कितना 0.04 प्लस ये x, मतलब इसका गुणा पूरा इसमें कर दिया, बराबर लगाएंगे इसका गुणा इसमें √3 और x, √3 में x का गुणा करेंगे तो √3x। अब यहाँ पर देखो इसके बाद क्या आएगा, √2 का मान होता है 1.414, तो 1.414 इसको यहीं पर समझ लो 1.414 और 0.04 प्लस का x, √3 का मान होता है 1.73 और इधर कितना आ जाएगा x। अब गुणा करना है 1.414 का पहले कितने में करना है 4 से सीधे गुणा कर लो, तो 4 चौके 16, हासिल आ गया 1, तो 4 के 4 1 5, फिर 4 चौके 16 6 हासिल आ गया 1, तो 4 के 4 1 5। अब कितने अंक में दशमलव लगाना, 1 2 3 तो इसके थे और 1 2 2 इसके, तो 3 2 5, तो 1 2 3 4 और यहाँ 0 लगा दो, यहाँ पॉइंट लगा दो, 5 अंक हो गए। ये आगे इसका, अभी इसका गुणा इसमें करना है, तो 1 दशमलव, अच्छा यहाँ पर हम ऐसा कर रहे हैं यहाँ 2 अंक पे दशमलव ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी 2 अंक पर ही ले लो। अच्छा यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम लेना चाहो तो यहाँ 7 3 2 कर सकते हो, ठीक है 3 3 अंक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो पूरा सेम आ जाएगा 1.414x और इधर कितना है 1.732x। ये माइनस को उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो इधर कितना है, अच्छा ये प्लस का है क्योंकि ये प्लस है ना, ये प्लस है, ये प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो देखो 1.732x थे प्लस के, और ये प्लस को इसकी तरफ आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 1.414x। अब एक तरफ क्या बचा होगा, ये 0.05656। देखो 1.73 तो 1.414 घटाओ तो 732 में से 414 घटा दिया जाए, तो 12 में 4 गए, आप घटा के देख लेते हैं 7 3 2 1.414। देखो यहाँ से 12 में से 4 गए 8, 2 बचे, 2 में से 1 गए 1, इधर 7 में से 4 गए 3 और इधर कुछ नहीं, 0.318x, उधर कितना आएगा 0.05656। अब देखो ये चीज x के गुणे में इधर आएगी तो बटे में, तो x बराबर 0.05656 और नीचे आ जाएगा 0.318। देखो हम ऐसा करते हैं 1 2 3 2 कर देते हैं, 2 0 बढ़ा लिया हम अपने आप, क्यों, क्योंकि
अगर दशमलव दशमलव के बाद संख्या, संख्या के बाद चाहे जितने जीरो बढ़ा लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि 1 2 3 4 5 में ऊपर लगे थे, तो 5 हम नीचे भी बना ले संख्या, तो दशमलव दशमलव हट गया। x बराबर ऊपर कितना बचा? 56 56 56 56, नीचे कितना बचा? 3 1 8 0। तो x बराबर, देखो अब इसमें भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये लिखा है 31,800, ये लिखा है 5,656, तो 0 दशमलव, जब दशमलव लगाएंगे तो इसके पास 0 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा इसके पास 56,560। क्योंकि देखो अगर ये 56 है, अगर इसके 0 बढ़ा है तो 56,560 हो गया। ये 31 है तो 31 दूने 62 होता है, तो इससे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 1 फिर लगभग 7 और 8 बार जाएगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें लिखा है, साफ सुथरी बात है, वो हम सब बता दे रहे हैं। 1.718 मीटर आएगा। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें कैलकुलेशन की देखो खेल है यहाँ पर। अगर आप कैलकुलेशन अच्छा कर पाते हो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, धीरे 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 चलते जाना। यहाँ पर आपको याद रखना है, आवेशों में हमेशा अगर माइनस और प्लस के हैं तो बिंदु जो लिया जाएगा वो हमेशा बाहर की ओर लिया जाएगा बिंदु से, लेकिन ये याद रखना किस तरफ लेना है। अगर आवेश प्लस माइनस के हैं तो बाहर की ओर लेंगे, और जो आवेश छोटा होगा उसी की तरफ लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन हल हो जाता है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। इसमें दिया 1000 माइक्रोकूलम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो पहले इसका चित्र बनाओ। ये क्वेश्चन नंबर है 32। इसमें कहा गया है कि 100 माइक्रोकूलम 1000 माइक्रोकूलम के विपरीत प्रगति के आवेश, मतलब एक प्लस का है तो एक माइनस का है। यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा और नीचे बना देते हैं, इधर बना देंगे। 1000 माइक्रोकूलम, इसका मान कितना है? 1000 माइक्रोकूलम, और दूसरा कितना है? माइनस का 1000 माइक्रोकूलम, क्योंकि दो आवेश कह रहा है विपरीत प्रगति, तो 1000 ये भी 1000 ये भी, बस ये प्लस का है तो ये माइनस का विपरीत हो गई। ये दोनों सेम है, कोई बात नहीं, इनको छोड़ो। कह रहे हैं ये दोनों एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है? 2 मीटर, 2 मीटर। फिर आगे कह रहे हैं कि इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, इनके मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, यहाँ पर मान लो P है। मध्य बिंदु का मतलब ये 2 मीटर, तो 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, तो ऐसे बना। ये रहा 1 मीटर इस तरफ, और इस तरफ भी हो गया 1 मीटर। दोनों तरफ कितना हो गया? 1 मीटर मध्य बिंदु पर। और क्या कह रहे हैं? तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन ज्ञात कीजिए। परिकलन कीजिए। अब हमें आगे नहीं पढ़ना, क्योंकि 2 जगह पूछा गया, तो पहले हम मध्य बिंदु पर निकालेंगे, इसके बाद की बात करेंगे बाद में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कहाँ पर है? मध्य बिंदु। हम लिखेंगे मध्य बिंदु में, मध्य बिंदु में स्थित किसी बिंदु पर, या सीधे लिख देते हैं मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हम निकाल रहे हैं। तो सीधे बताओ मुझे, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये प्लस है, देखो प्लस का आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र ये Q1 मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं Q2। तो Q1 हो गया प्लस का, प्लस वाले कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस बिंदु पर निकालना है, तो बाहर की ओर होगी, तो ये दिशा हो जाएगी E1 की। ये Q1 है तो ये E1। माइनस आवेश है, Q2 कैसा है? माइनस का, तो माइनस वाले आवेश के कारण दिशा आवेश की ही ओर होती है, तो इस बिंदु पर आवेश की ओर बनाएंगे तो ये बन जाएगी, ये हो गई E2 की दिशा। तो बस ठीक है। अब दोनों दिशा, ये जो E1 और E2 है दोनों की दिशा में हो गए, तो कुल परिणामी कितना आएगा? दोनों के योगफल के बराबर। तो सीधे हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला क्या बनेगा? E बराबर E1 प्लस E2। E बराबर E1 का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसकी जगह में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 का स्क्वायर। यहाँ से जो चीज कॉमन होने वाली ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके पास भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन कर ले। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ कॉमन, तो इसके पास से बचेगा Q1 बटे R1 का स्क्वायर। ये चीज बाहर हो गई तो इसके पास ये बचा,
प्लस चिन्ह है, प्लस लगाएंगे। ये चीज बाहर ही है तो इसके पास बचेगा Q2 बटे R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट अप करो, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 का मान कितना है 1000 माइक्रो कूलम। अगर माइक्रो को हटाएंगे तो 10 की पावर -6 से गुणा करना होगा, तो 1000 तो पहले लिख दिया, गुणे 10 की पावर कितना करेंगे -6, तो ये माइक्रो हट के क्या आ गया कूलम में, बटे R1 का स्क्वायर तो 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस Q2 का मान कितना है वही है सेम 1000 गुणे 10 की पावर -6, नीचे 1 का स्क्वायर। यहाँ पर हल करेंगे तो आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9, ये 10 की पावर 6 है। अच्छा ऐसे देखो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं 1000 को, 1 का स्क्वायर 1, 1 से भाग करेंगे कुछ अंतर नहीं आएगा, 1 को छोड़ देना, ये 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, इधर कितना है 10 की पावर -6, इधर भी 10 की पावर 3 बन जाएगा 1000, और ये 10 की पावर -6। यहाँ पर देखो 9 गुणे 10 की पावर 9 ब्रैकेट में, ये 10 की पावर 3 प्लस की 6 माइनस के घटेंगे तो 10 की पावर -3 बचेंगी, 3 6 में से 3 घटा दो 10 की पावर -6 बचेंगी। अब यहाँ से हम कर लेंगे कॉमन, तो ई बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 9 गुणे 10 की पावर 9, और कॉमन करते हैं 10 की पावर -6, ये 10 की पावर -6 3 है, 3 10 की पावर -3 हो गया कॉमन। तो जैसे ही कॉमन करेंगे इससे पूरी चीज बाहर आ गई तो कितना बचेगा 1, इससे भी पूरा कॉमन कर लिया तो कितना बचेगा 1। तो ई बराबर ये 9 गुणे 10 की पावर 9 में से 3 गए तो 6 बचेगी, और 1 1 मिलकर 2 तो 2 लिख लो। ई बराबर 9 दूने 18 गुणे 10 की पावर 6। पॉइंट लगाना है तो आप पॉइंट लगा के 0 समझ सकते हो, तो ई बराबर ये एक अंक अपनी तरफ ले आओ तो 1.8 × 10 टू पावर, एक अपनी और पॉइंट लेकर आए तो एक पावर प्लस की बढ़ेगी तो 6 एक साथ हो जाएंगे न्यूटन प्रति कूलम। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ये फर्स्ट नंबर हल हुआ है कि अगर इसके मध्य बिंदु पर देखें तो कितना होगा 1.8 × 10 की पावर 7 न्यूटन प्रति कूलम। आंसर मैच करते हैं हम लोग, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब ये अगर हो गया है तो इसके बाद हम सेकंड वाले के लिए देखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड में देखेंगे तो सेकंड वाले नंबर पे क्या कह रहे थे कि तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करो। ये अब देखो, अब हमें ये जो बिंदु लेना है ये 1 मीटर 1 मीटर हटा देंगे, दोनों आवेश कितनी दूरी पर हो गए परस्पर 2 मीटर की दूरी पर थे। ठीक है, ये मध्य बिंदु से हमें कोई मतलब नहीं रहा, इसको हटा देंगे, वो हल हो गया। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों आवेश ऐसे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो जो दोनों बिंदुओं से कितनी दूरी पर हो, तो वो दूरी हो 4 मीटर, तो वो हमेशा ऊपर की ओर लेंगे, ऊपर की ओर, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम इधर से 4 ढूंढोगे इतना आएगा तो इधर से तो 2 ही बचेगा। अगर इधर 4 कर लोगे, मान लो इससे तुमने 4 किया उधर की ओर तो 4 इससे होगा, तो लेकिन 4 2 6 इधर से हो जाएगा, इधर इससे 4 करोगे तो 4 2 6 इधर से हो जाएगा। मतलब इस लाइन पे नहीं कर सकते कि दोनों से 4 मीटर की दूरी पर हो, वो हमेशा कहाँ होगा ऊपर की ओर। ये मान लेते हैं बिंदु P है जहां पर हमें निकालना है, और ये दोनों आवेश कितनी दूरी पर है 4 सेंटीमीटर की, ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये इसको हम ऐसे थोड़ा सा ऐसे बना दिया, क्योंकि ये अब देखो बीच का बिंदु ये अगर O है तो इतनी दूरी 1 होगी, तो इतनी दूरी भी 1 ही होगी, क्योंकि कुल दूरी 2 है, ये बीच का अगर बिंदु मान ले तो दोनों 1 1 मीटर की दूरी पर हो जाएंगे। तो हम लोग एक फॉर्मूला क्या पढ़े थे, अगर कोई द्विध्रुव है उसके निरक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो अगर उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो E बराबर आया करता था 2E1 cos थीटा। इसी फॉर्मूले का यूज करना है। अच्छा ये बीच में आया था, अगर आप सही से चेक करोगे तो मिल जाएगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके इससे पहले इस वीडियो को चेक कर सकते हो। ठीक है, पढ़ो इसको, उसको भी पढ़ सकते हो, डेरिवेशन आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आया था, इस फॉर्मूले को हम आसानी से अप्लाई करके हल करेंगे। देखो क्वेश्चन यहाँ पर हमें निकालना है इस बिंदु P पर, तो P पर जो फॉर्मूला आएगा सीधे क्या लिखेंगे, ये द्विध्रुव बना रहा है कि नहीं पहले ये चेक करो, क्योंकि ये 1000 है ये भी 1000 है, ये प्लस का ये माइनस है। अगर कोई दो आवेश आपको मिल जाए, उनके आवेश के मान समान हो लेकिन प्रकृति विपरीत हो, तो समझ लेना द्विध्रुव बनाएंगे। तो ये दोनों आवेश मिलकर द्विध्रुव बना रहे हैं, और द्विध्रुव के कारण ये कहां पर स्थित है, ऊपर मिले तो निरक्ष पर, सामने मिल जाए तो अक्ष पर। तो निरक्ष पर निकालना है तो निरक्ष के लिए ये फॉर्मूला होता है, क्या लिखेंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
तीव्रता सीधे हल करते जाएंगे। देखो दूरी देख लेते एक बार, 4 मीटर था, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं था, 4 मीटर। तो E बराबर क्या आएगा, 2E1 cos थीटा। 2E1 cos थीटा बोले या 2E2 cos थीटा बोले, क्योंकि दोनों ही हाल में सेम आए थे E1 और E2, तो 2E1 cos थीटा बोल दो या 2E2 cos थीटा बोल दो, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2E1 cos थीटा, E बराबर 2 ये हुआ, E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 का स्क्वायर कर लो, और cos थीटा लिखा रहेगा तो cos थीटा। अब त्रिभुज ले लो, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो OAB की बात करते हैं, OA OB OPB की, OPB की त्रिभुज OPB में, यहाँ हम कर देंगे त्रिभुज OPB में ALKKA। तो त्रिभुज OPB में अगर हम देखें तो लाल बटे कक्का के हिसाब से अगर cos थीटा निकाले, cos थीटा, तो ये दूसरे नंबर में आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये फॉर्मूला यहाँ से लगाएंगे तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, आधार कितना है OPB में, तो आधार 1 है, कर्ण की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 4 आ जाएगा cos थीटा का मान। अगली लाइन में रखेंगे 2 गुणे, इसकी वैल्यू कितनी होगी 9 गुणे 10 की पावर 9। देखो यहाँ पर ये 2 हो गया और इसकी जगह 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 का मान कितना है 1000 माइक्रोकूलम, तो 1000 गुणे 10 की पावर -6। R1 का स्क्वायर, R1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर गुणे cos थीटा का मान कितना निकाल चुके हो 1/4 ही हो गया, तो 2 दूने 4 कैंसिल हो गया। E बराबर यह आएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 1000 गुणे 10 की पावर -6, नीचे 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 गुणे ये 2। देखो 4 समय इसको काट रहे हैं, 4 चौके 16 और 4 दूने 8, 10 काटा तो 4 दूने 8, 2 बचे, 2 0 मिलकर 20, तो 4 पंचे 20, 250 आ गया। तो E बराबर आ गया 9 गुणे ये 250 से लिखेंगे गुणे 10 की पावर 9 प्लस की 6 माइनस की घटेगी 3 बचेंगी, नीचे कितना आया 4 और 2, 4 और 2, 2 से काटो तो 125, 2 1 के 2, 2 4 2 5 10, 125 बार कैंसिल हो गया। तो E का मान कितना आ गया यहाँ से 9 गुणे 125 गुणे 10 की पावर 3 बटे में आ जाएगा 4। गुणा करो तो 9 बने 45 के 5 हासिल आ गए 4, 9 दूनी 18, 4 22 हासिल आ गए 2, 9 के 9 2 11 और बटे में कितना है 4 गुणे 10 की पावर 3। अब भाग कर दो इसका तो कितना आ जाएगा 4 दूने 8, क्योंकि 4 3 12 ज्यादा हो जाएगा, 4 दूने 8, 8 पहुंच गए, 4 दूने 8, 8 3 गिरे तो 32 हो गए, तो 4 8 32 और 4 1 4, इतना कर देंगे और आगे छोड़ देंगे गुणे 10 की पावर 3। 4 से भाग किया 4 दूने 8, 11 थी 8 तक पहुंच गए, 3 बचे, 3 तो मिलकर 32, तो 4 8 32। अब इसमें भाग करना 4 1 4, बस इतना छोड़ देंगे 3। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो पॉइंट लगाकर 0 मान लो, तो ये 1 2 अंक ले आओ अपनी तरफ, 2.81 गुणे 10 की पावर, अपनी तरफ जितने अंक लाते हो उतनी पावर प्लस की बढ़ती है, तो 2 अंक लाए 2 पावर प्लस की बढ़ेंगी, 3 पहले से, तो 3 तो 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया इस क्वेश्चन का सेकंड वाला आंसर। आई होप कि ये सारे के सारे आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।